काफ़ी सारी चीज़ें हमारी ओरल कैविटी में ब्लैक होती हैं जो नॉर्मल फिनोमेना की वजह से डेवलप हो जाती हैं, लेकिन हम उन्हें इस टाइम पर म्यूकरमाइकोसिस से कनेक्ट कर कर देख रहे हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ डॉक्टर सुनील। आज हम बात करेंगे उन कंडीशंस की जो नॉर्मल हैं और ब्लैक दिखती हैं हमारे मुंह के अंदर, लेकिन उसका म्यूकरमाइकोसिस से कोई भी लेना देना नहीं है। तो कंडीशन नंबर 1 की मैं बात करूँगा, जिसके ऊपर मेरे पास सबसे ज़्यादा डाउट आए हैं, वो है ब्लैक हेयरी टंग। ब्लैक हेयरी टंग का मतलब है जो ज़बान है उसका रंग काला होने लगता है। अब ये क्यों हो रहा है? ठीक है, इस पहले तो ये नहीं हो रहा था आपको, और इस टाइम पर ये क्यों इंक्रीज़ हो रहा है? इसका रीज़न ये है कि कोरोना के टाइम पर हमारा जो सलाइवरी प्रोडक्शन है वो कम हो रहा है। अब उसका कम होने का क्या रीज़न है? आपको पता है कि कोविड के अंदर टेस्ट और स्मेल दोनों चले जाते हैं। तो मैं इसका एक एग्ज़ाम्पल आपको ये बताऊंगा। आप सड़क पे चल रहे हैं, अगर साइड में एक पानी पूरी वाला खड़ा है और आपको उसकी स्मेल आती है पानी पूरी की, तो आपके मुंह के अंदर लार बनना शुरू हो जाती है। ठीक है, सलाइवरी प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है। बिल्कुल इसी तरह हम जब भी खाना खाने के लिए नेवाला मुंह की तरफ लाते हैं, तो हमारी जो स्मेल सेंसेशन है वो हमारे ब्रेन को सिग्नल भेजती है कि अब डाइजेस्टिव सिस्टम को एक्टिवेट करना है, अब जो पाचन तंत्र है उसको एक्टिव करना है। तो इसलिए लार बनना शुरू हो जाती है, और लार से क्या होता है कि आपकी जो ओरल कैविटी है वो खाना खाने के लिए कैपेबल हो जाती है, और वो वॉश आउट होता रहता है। जो फूड पार्टिकल आपके मुंह के अंदर, दांत के अंदर फंसे हुए रहते हैं, वो धीरे धीरे वॉश आउट होने लगते हैं। लेकिन कोविड के टाइम पे आप सब जानते हैं कि अभी स्मेल भी लॉस हो रही है, टेस्ट भी लॉस हो रहा है। इसकी वजह से सलाइवा का प्रोडक्शन भी कम हो रहा है, और इस सलाइवरी प्रोडक्शन की वजह से जो खाना हम खाते हैं वो हमारे मुंह के अंदर, जो हमारी ज़बान है उसके ऊपर एक कोटिंग के फॉर्म में रह जाता है, और टाइम के साथ वो ब्लैक होने लगता है। तो इसी को देखकर काफ़ी लोग डर जाते हैं और उन्हें ये लगता है कि उनको म्यूकरमाइकोसिस होना स्टार्ट हो गया है। इसके अलावा इस ब्लैक टंग का रीज़न है मेडिसिन्स। कोविड के टाइम पे हम काफ़ी ज़्यादा मेडिसिन्स भी ले रहे हैं, तो इससे भी ये ब्लैक हेयरी टंग हो रही है। स्ट्रेस भी इसका एक कारण है, क्योंकि स्ट्रेस की वजह से भी लार कम बनती है, सलाइवरी का प्रोडक्शन कम होता है। तो कुल मिला के ब्लैक हेयरी टंग का जो रीज़न है वो घुमा फिरा के एक ही बात पर आकर अटकता है, वो है लार का कम बनना। तो अब इस कंडीशन को कैसे रिजॉल्व किया जाए? आप टंग क्लीनर का यूज़ करिए। ठीक है, आप पानी ज़्यादा पीजिए। थोड़ी थोड़ी देर में आप पानी पीते रहिए, क्योंकि सलाइवा प्रोडक्शन कम है तो आपके मुंह को वॉश आउट होने के लिए कुछ चाहिए। तो आप अगर पानी से उसको कंपनसेट कर देते हैं तो वो चीज़ कम हो जाएगी, आपके ब्लैक हेयरी टंग चली जाएगी। और अगर स्टिल आप मेडिसिन्स पे हैं, तो जैसे ही आप मेडिसिन्स को स्टॉप करेंगे, कुछ टाइम बाद आपकी ये चीज़ सही हो जाएगी। इसका लेना देना म्यूकरमाइकोसिस से बिल्कुल भी नहीं है, तो ब्लैक हेयरी टंग से नहीं डरना। ये एक नॉर्मल फिनोमेना है। जो सेकंड फिनोमेना हमें देखने को मिल रहा है वो हो रहा है मसूड़ों के ऊपर ब्राउन रंग के स्पॉट्स दिखना। ठीक है, अब मैं लोगों को ये बता दूं कि शायद आप अपनी ओरल कैविटी को अभी ध्यान से देख रहे हैं, पर हिंदुस्तान के 60 से 70% लोगों के अंदर ये चीज़ आम होती है। उनके मसूड़ों के ऊपर ब्राउन स्पॉट्स नॉर्मली प्रेजेंट होते हैं। इसको हम जिंजाइवल मेलेनोसिस बोलते हैं। आप चाहें तो इसके बारे में गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं। तो ये एक नॉर्मल कंडीशन है। ये हमारी जो मसूड़े होते हैं, जिंजाइवा होती है, उसका एक नॉर्मल रंग है। जो थर्ड कंडीशन है वो है थ्रोट सोर्स, यानी कि गले के अंदर छाले होना। कई लोगों की मेरे पास कंप्लेन आ रही है कि हम जब निगलते हैं खाना, तब हमारे गले में हमें बहुत तकलीफ़ हो रही है, हमारे गले में दर्द होना शुरू हो गया है। तो ऐसा तो नहीं कि ये म्यूकरमाइकोसिस है। अब गले में छाले होने का रीज़न ये है कि कोविड के टाइम पर जो आप एंटीबायोटिक्स ले रहे हो, उसकी वजह से डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम आ रही है, और उस वजह से यहाँ पर हमें अल्सर्स भी मिल रहे हैं। साथ में आप काढ़ा और गर्म चीज़ें, गर्म पानी, ये सब बहुत ज़्यादा मात्रा में ले रहे हो, तो इसकी वजह से भी बॉडी में हीट प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है और आपको अल्सरेशंस की प्रॉब्लम हो रही है।
तो ये भी म्यूकरमाइकोसिस का रीज़न नहीं है कि आपको गले में छाले हो रहे हैं, आपको गले में हल्का हल्का दर्द महसूस हो रहा है। वो इसलिए क्योंकि वहाँ पर अल्सरेशंस प्रेजेंट हैं, इसलिए आप हल्का हल्का दर्द महसूस कर रहे हैं वहाँ पर। नेक्स्ट जो कंडीशन है वो है कि आपको गाल के अंदर की तरफ कुछ ब्लैक स्पॉट्स या ब्राउन कलर की धारियाँ देखने को मिल रही है। तो ये भी एक नॉर्मल कंडीशन है, इसको बक्कल म्यूकोजा मेलानोसिस बोलते हैं। ये भी बहुत आम कंडीशन है और कई लोग जो प्रोलॉन्ग मेडिकेशन पर होते हैं, जिनको किसी दवाई जो बहुत लंबे टाइम से एक ही दवाई ले रहे हैं कुछ सालों से, तो ऐसे लोगों में भी ये जो बक्कल म्यूकोजा का मेलानोसिस है वो देखने को मिलता है। साथ ही जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनके अंदर भी ये चीज़ आम होती है और ये देखने को मिलती है। तालू पे भी आपको ऐसा रंग देखने को मिल सकता है, आपको ब्राउन स्पॉट देखने को मिल सकते हैं कुछ। ये चीज़ें नॉर्मल होती है। अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो आप में ये चीज़ पक्का प्रेजेंट होगी। इसके अलावा एक नेक्स्ट कंडीशन है जिसके अंदर ये होता है कि आपको लगता है दांतों के ऊपर आपको एक पीली परत दिख रही है, ठीक है, और कुछ कालापन भी आपको उन दांतों के ऊपर दिख रहा है। तो दांतों पे ये जो पीली परत है इसे हम डेंटल कैलकुलस बोलते हैं, और ये जो कालापन आपको दिख रहा है इसको डेंटल केरीज बोलते हैं, यानी कि दांत में कीड़ा लगना। तो ये भी म्यूकरमाइकोसिस नहीं है। आपको लगता है कि ये कुछ भी कालापन अगर आप अपने मुंह के अंदर ऑब्जर्व कर रहे हैं तो आप सीधा एक ही डायग्नोसिस पे पहुंच रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि आपको म्यूकरमाइकोसिस है। वो भी म्यूकरमाइकोसिस नहीं है, ये डेंटल केरीज है और डेंटल कैलकुलस है। ये भी कंट्रोलेबल है, हर चीज़ को कंट्रोल किया जा सकता है, तो इससे भी डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और सबसे लास्ट कंडीशन जो कि कोई भी डॉक्टर डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है, लेकिन मैंने काफ़ी सारे पेशेंट से बात करने के बाद इसे फाइंड आउट कर लिया है कि ये क्यों हो रहा है। आपको दोनों जबड़ों के अंदर नमनेस फील हो रही है, ठीक है, और आपको जबड़े भारी लग रहे हैं, ठीक है। ये कंडीशन काफ़ी लोगों ने मुझे बताई। वो काफ़ी सारे डॉक्टर्स के पास गए, काफ़ी सारे डॉक्टर्स से उन्होंने पूछा, लेकिन किसी भी डॉक्टर के पास इसका जवाब नहीं था कि ये क्यों हो रहा है। और जब इनिशियल कंडीशंस में मेरे पास भी पेशेंट ने कंप्लेन करी तो मैं भी ढूंढ ढूंढ के थक गया, लेकिन मुझे ये पता नहीं चला कि ये कंडीशन क्यों हो रही है। लेकिन कुछ टाइम बाद मैंने इसका रीज़न फाइंड आउट किया, और जब मैंने क्रॉस क्वेश्चन करके उन पेशेंट से पूछा कि आप ऐसा करते हैं, तो इसका रीज़न मुझे फाइंड आउट हुआ। और वो ये है कि कई सारे लोग जो म्यूकरमाइकोसिस से डरे हुए हैं उनको भारीपन और ये सारी चीज़ें फ़ील हो रही हैं अभी, है ना। तो वो फ़ील होने का रीज़न है कि आप घंटों घंटों आईने के सामने खड़े होकर अपना मुंह खोल के देखते रहते हैं। अगर आप दिन में 10 मिनट भी अपना मुंह खोल के आईने के सामने देख रहे हैं और ऐसा आप दिन में कम से कम 20 बार कर रहे हैं, तो आप लगभग 3 से 4 घंटे पर डे अपना मुंह ओपन रख रहे हैं आईने के सामने। क्योंकि अभी कुछ भी हो रहा है ना, पेशेंट्स को कुछ भी छोटी सी भी चीज़ अगर उन्हें ऑब्जर्व हो रही है ना, वो उस चीज़ को आईने में जाके देखते रहते हैं घंटों घंटों। पहले देखेंगे, फिर वो सोचेंगे, फिर वो यूट्यूब पे एक वीडियो देखेंगे, फिर वो देखेंगे अच्छा ये चीज़ कैसे हो रही है, फिर वो नेक्स्ट डे मॉर्निंग में उठकर दोबारा उसको चेक करेंगे, अच्छा वो जो ब्लैक स्पॉट दिख रहा था वो बढ़ा या कम हुआ। तो ये कंटिन्यूस चलता जा रहा है। आप अपना मुंह खोल के आईने के सामने खड़े हैं और इसकी वजह से क्या हो रहा है, आपकी मसल्स के अंदर टेंडरनेस आ रही है, यानी कि दर्द शुरू हो रहा है। ओके, मसल टेंडर होने की वजह से आपको लगता है कि आपका जो नीचे का जबड़ा है वो भारी हो रहा है, और ये भारी जबड़े को आप कनेक्ट कर रहे हैं वापस म्यूकरमाइकोसिस के साथ। ठीक है कि सर कुछ दिन पहले मैंने देखा कि मेरे मुंह के अंदर एक ब्लैक स्पॉट दिखा, या मेरी ज़बान का रंग काला होता जा रहा है। फिर वो दिन था, आप पूरे टाइम अपनी ज़बान को बार बार चेक कर रहे हैं आईने में जाकर, ठीक है। ऐसे 3-4 दिन तक चलता रहा, और 3-4 दिन बाद आप मुझे मैसेज करते हैं कि सर 3-4 दिन से मैं नोटिस कर रहा हूँ और आज अचानक से मेरा जबड़ा भारी हो गया है। तो ये जबड़ा भारी होना नॉर्मल चीज़ है। अगर आप अपना मुंह बहुत देर तक आईने के सामने खोलकर खड़े रहेंगे तो आपके साथ ये होना तय है। तो मेरा ये वीडियो बनाने का पर्पज़ सिर्फ इतना सा था कि आपको ये मैं बता सकूं कि कुछ कंडीशंस नॉर्मल हैं हमारी ओरल कैविटी में, जिनको आप अभी ऑब्ज़र्व कर रहे हो, जबकि ये पहले से ही हमारे मुंह के अंदर प्रेजेंट थी। वो मैं समझता हूँ कि आप म्यूकरमाइकोसिस से डरे हुए हो, इसलिए आप ये चीज़ें बार बार कर रहे हो,
लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को बाकी लोगों तक भी शेयर करें, ताकि उनको भी ये चीज़ समझ में आए कि बेवजह डरने का कोई भी मतलब नहीं है। आप काफ़ी सारे वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं जिसमें म्यूकरमाइकोसिस के भयानक सिम्टम्स आपको दिखाए जा रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा डर चुके हैं उस चीज़ को लेकर। अगर आपको म्यूकरमाइकोसिस नहीं भी हो रहा होगा ना, तो भी आपको उससे रिलेटेड कोई और कंडीशन हो जाएगी, क्योंकि आप इतना ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो। दिस इज़ डॉक्टर सुनील, साइनिंग ऑफ।